अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक है, जो आज का हमारा लेसन है मेजरमेंट, वो है हमारी बुक का 69 टॉपिक है, जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 103 और 104 पर होगा। यानी कि आपकी बुक के लास्ट में पेज के एंड पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और रेक्टेंगल में 1, 0 और 3 तीनों नंबर्स जो हैं वो इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो वो वाला पेज आपने ओपन कर लेना है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अपनी बुक से 1, 0 और 3 वाला पेज यानी 103 वाला पेज जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, मेजरमेंट को हम उर्दू में मापना भी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को मेजर करना कि वो कितनी है। कोई चीज़ जैसे कि आपके पास कैंडीज़ होती हैं, ठीक है, आपके पास इस वक्त कितनी कैंडीज़ हैं तो आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास इतनी कैंडीज़ हैं तो वो तो आप नंबर्स में बता सकते हैं। जैसे कि आपके पास 4 कैंडीज़ हैं, 5 कैंडीज़ हैं, आपके पास पेंसिल्स हैं तो आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं। आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल है, तो आप ये नंबर्स पे बता सकते हैं। लेकिन ये भी तो आप मेजर ही कर रहे हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के वेट और उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेंथ का मतलब होता है कि वो कितनी है, कितनी दिखती है। ठीक है, जैसे हमारी कॉपी, ये बुक का पेज और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है, तो वेट होता है उसका वज़न कितना है, यानी वो हमें पकड़ने में कितनी भारी लगती है। ठीक है, जो हम इजीली अपने हैंड से में उठा सकते हैं चीज़ें, उस हिसाब से हम वेट कर सकते हैं और लेंथ भी हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, इस पिक्चर में हमारे सामने कुक है। कुक उस शख्स को कहते हैं जो जो हमारे लिए जो बहुत सारी जो खाने बनाता है। ठीक है, खाने बनाने वाले शख्स को हम कुक कहते हैं। तो ये कुक है और ये क्या कर रहा है। ठीक है, इधर मिल्क है यानी दूध है, शुगर है, चीनी है, एग्स है, अंडे हैं, फ्लोर है, मैदा है, ठीक है, और ऑयल है यानी ऑयल है। ठीक है, और ये केक बना हुआ है और वो जो बाउल पे अंडे डाल रहा है और यहाँ बीटर पड़ा हुआ है और यहाँ हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक बीटर पड़ा हुआ है और यहाँ दूसरा बीटर पड़ा हुआ है और यहाँ बटर पड़ा हुआ है और यहाँ प्याले में शुगर है, यहाँ फ्लोर है। ये ड्राइड मटेरियल है। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइड मटेरियल। तो ये कुक तो केक बेक कर रहा है। ये कुक क्या कर रहा है, इससे हमें अंदाज़ा होता है ये तो सब केक बेक करने वाली चीज़ें हैं। तो कुक क्या कर रहा है, कुक तो केक बेक कर रहा है। कुक ने केक बेक करने के लिए एक केक उसने बना लिया हुआ है। ठीक है, और उसने सैंपल के तौर पर रखा हुआ है और वो केक बेक कर रहा है। इसमें वो लिक्विड चीज़ें डाल रहा है और इसमें उसने ड्राई चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, उसने मेजरमेंट की हुई है। मेजरमेंट, हाँ अब तो आ गया मेजरमेंट यानी उसने मापा हुआ है, हर चीज़ों को रखा हुआ है। तो कुक को केक में डालने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कुक जो है लिक्विड मटेरियल पे जो है एग्स डालेगा, उसमें शुगर डालेगा, सॉल्ट डालेगा और ऑयल डालेगा और उसे बीट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं और हैंड बीटर से भी कर सकता है। तो कुक उनको बीट कर देगा और ड्राई मटेरियल में वो क्या करेगा, वो फ्लोर रखेगा यानी मैदे को रखेगा, माप के रखेगा। उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर उसने मिक्स कर दिया होगा तो वो ड्राई मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, और मिल्क भी उसने लिक्विड मटेरियल में कर दिया होगा। जब वो उसको बीट कर लेगा तो वो इन दोनों मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर देगा और केक का बैटर तैयार हो जाएगा। जब केक का बैटर तैयार हो जाएगा ना, हम प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, अपनी मामा के साथ जो है केक बनाने में हेल्प करनी है। ठीक है, आपकी मामा जब केक बनाएंगी तो आपने कहना है कि मामा जी जब आप केक बनाएंगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। वी वांट टू हेल्प यू इन मेकिंग केक्स, ताकि आप भी सीखें कि केक के प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, लेट्स सबसे पहले जो है ओवन को प्री हीट करना है। ठीक है, ओवन को पहले से ऑन कर देना है और उसे प्री हीट का मतलब होता है पहले से जला देना है। जब हमने केक का बैटर जो है वो तैयार करके रखेंगे, यानी केक जो हमने बनाना है उसमें वो जो मटेरियल है वो हम रखेंगे, उससे पहले हमने केक के ओवन को प्री हीट कर देना है। यानी 5 मिनट तक हमने उसके टेम्परेचर ऑन करके 180 डिग्री तो हमने ऑन करके उसको रख देना है। ठीक है, 5 मिनट बाद हमने जो है केक का बैटर जो है वो अंदर रखना है। ठीक है, हमने ओवन को प्री हीट करना है, हमने पैन को ग्रीस करना है। और पैन को ग्रीस करना क्या होता है, हमने पैन लेना है जिसमें हमने वो जो है केक बेक करना है, वो स्टील का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। ठीक है, हमने उसमें ऑयल लगाना है और जो है फ्लोर को स्प्रिंकल कर देना है, यानी मैदे को ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। तो वो हमारा जो केक है वो ईज़िली जो है मोल्ड हो जाएगा, यानी कि वो हम जब उतारेंगे, जब हमारा बेक हो जाएगा तो वो ईज़िली बाहर निकल आएगा।
इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते, ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो आप बटर पेपर भी रख सकते हैं। ठीक है। और केक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एग चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सॉल्ट चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये बाउल में हमने छाना है। ठीक है। हमने फ्लोर को छानना है, हमने लिक्विड मटेरियल तैयार करना है और उनको आपस में मिक्स कर देना और बैटर बन देना और बैटर को हमने ग्रीस किए हुए पैन में डाल देना। उसके बाद हमने बेक करने रख देना और हमारे सामने एक स्पॉन्जी सा केक तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत यमी होता है। केक तो हम सबको पसंद है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, केक किस किस को पसंद है? केक तो हम सबको ही बहुत पसंद है। नाउ हम जो है अब लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे कि हमारी बुक है, ठीक है, हम बुक को अपने हैंड के स्पैन से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास है हाथ है, आप मेजर कर सकते हैं कि आपके हाथ कितनी बुक है, यानी कि आप कि ये लेंथ है, आपका हाथ से नाप सकते हैं। इधर तक कितने हैंड जो है वो आपकी बुक है। आप अपनी बुक को नापें अपने हैंड से और वीडियो को रोकें छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों और अपनी बुक को नापें और बताएं कि उसकी मेजरमेंट कितने हैंड्स आई है, आपके हैंड स्पैन कितनी है। तो हम हैंड स्पैन से भी वो चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम हैंड स्पैन से अपने बैट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि हमारे बैट की लेंथ जो है वो कितनी हैंड स्पैन है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को हम अपने हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हम पीस ऑफ रोप ले लेते हैं, यानी कि हम रस्सी का छोटा सा कोई टुकड़ा ले लेते हैं, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हम अपने बैट की लेंथ को, अपने किसी भी चीज़ की लेंथ को जो है पीस ऑफ रोप से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी बुक्स को मेजर कर सकते हैं। हम अपने रूम की लेंथ को मेजर और रूम की विड्थ को, यानी कि हमारा रूम कितना लंबा है और हमारा रूम की चौड़ाई कितनी है, उसको मेजर कर सकते हैं पीस ऑफ रोप से। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेट होती है। ठीक है। नेट में हम नेट इस तरह से होती है। नेट में हम जो है सी एनिमल्स जो पकड़ते हैं उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं जब हम उसको उसमें डालते हैं। ठीक है। जैसे कि ये नेट है और इधर से हमने फ़िश को नेट में पकड़ा और इधर से हम देख सकते हैं कि वो उसकी लेंथ जो है वो कितनी है। ठीक है। बगैर हम इसे टच किए हम नेट के ज़रिए से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हम ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एप्पल है उसको मेजर करना है तो हम डिफरेंट ब्लॉक्स की हाइट बनाएंगे कि इतने ब्लॉक्स का जो है वो एप्पल है। या ये कार की लेंथ है तो हमने ब्लॉक्स को रखा है, इतने ब्लॉक्स जो है वो कार की लेंथ है। या ये कैरेट की पिक्चर है, इसको हमने लेंथ मेजर करना है तो हमने डिफरेंट ब्लॉक्स को रखा है कि इतने ब्लॉक्स जो है इस कैरेट वाली पिक्चर की लेंथ है। इस तरह से हम ब्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आए देखते हैं और हम किन किन चीज़ों से जो है किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब होता है मापना। तो हम किस किस चीज़ से बच्चों को चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हमारे जो बेडरूम में तो इरेज़र भी होता है, तो हम अपनी बुक की लेंथ को इरेज़र से भी मेजर कर सकते हैं। यानी इरेज़र को एक बार रख कर हम जज कर लें कि कितने इरेज़र्स जो है वो हमारी बुक की लेंथ को मुकम्मल करते हैं, कितनी बार इरेज़र जो है वो रिपीट होता है। देन हम इरेज़र से भी जो है अपनी बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेंसिल से भी हम अपनी बुक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि कितनी पेंसिल हमारी बुक की लेंथ। इसके अलावा हम पेंसिल से भी नाप सकते हैं, जैसे कि हम पेंसिल से डोर को नाप सकते हैं। पेंसिल से तो हम अपने बैग की लेंथ को भी नाप सकते हैं कि हमारा बैग कितनी पेंसिल से उसकी लेंथ बनती है। और इसके अलावा हम पेंसिल से जो है वाटर बॉटल की लेंथ को भी नाप सकते हैं। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हम बहुत सी चीज़ों को पेंसिल से भी नाप सकते हैं। इसके अलावा पेपर क्लिप्स, ठीक है, हम इसको पेपर को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं या बहुत सारे पेपर्स को इकट्ठे बाइंड रखने के लिए जो है पेपर क्लिप्स को यूज़ करते हैं। तो पेपर क्लिप्स से भी हम बहुत सारी चीज़ों को नाप सकते हैं। तो हम अपनी बुक के पेज नंबर 1, 0 और 4 वाला ओपन करते हैं। ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट उस पेज से हमारा मेजरमेंट है, तो हमें पेपर क्लिप से चीज़ें नापी गई हैं। तो हमने बताना है कि हम पहले पढ़ते हैं कि हमें क्या कह रहा है। मेजर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस। हमने ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है, यानी पेंसिल है, स्पून है, की है, हमने इनको मेजर करना है और बताना है बॉक्सेस में आंसर। ठीक है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज डैश, यानी इस बॉक्स पेपर क्लिप्स, यानी पेंसिल की लेंथ कितने पेपर क्लिप्स है। तो हमने उसके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पेपर क्लिप्स को काउंट करने के कितने पेपर क्लिप्स हमने रखे हैं, तो वो पेंसिल की लेंथ उससे बनती है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने पेपर क्लिप्स की लैब बनती है, ये तो 5 बनती है, तो हम इधर लिख देंगे 5।
ठीक है। इसके अलावा स्पून की लेंथ को नापते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी पेज नंबर 104 खोलें, यानी 104 खोलें और इसको करें, ठीक है। तो हमारे पास कितने पेपर क्लिप्स हैं जो हमारे पास स्पून की लेंथ बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 पेपर क्लिप्स हैं जो स्पून की लेंथ बना रहे हैं। नाउ अब हम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। की को हम चाबी भी कहते हैं, ठीक है। पेंसिल को हम पेंसिल कहते हैं, स्पून को हम चम्मच कहते हैं और की को हम चाबी कहते हैं। नाउ अब हम काउंट करते हैं कितनी पेपर क्लिप्स जो है वो की लेंथ को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3। तो इधर क्या आ जाएगा? 3। और जो की लेंथ है वो 3 पेपर क्लिप्स है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। और आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ना हो, अब आपने क्या करना है? अब आपने खड़े हो जाना है, आपने वॉल की एक साइड पे खड़े होना है और आपने फुल स्टेप लेना है। अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को लड़खड़ाना नहीं और अपनी अगली टंग पूरी खोल के नेक्स्ट में जानी है और काउंट करनी है कि आप कितने स्टेप्स लेते हैं। यानी 1 मूव करते हैं, फिर आपने ये वाली टांग आगे करनी है, फिर दोबारा से ये टांग, कितने स्टेप्स लेते हैं तो आप रूम की एक वॉल से दूसरी वॉल तक पहुंच जाते हैं। तो आपने अपना आंसर जो है वो मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन था मेजरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।